दोस्तों लगभग हर साल ही देखा गया है कि जब जब आईबीपीएस पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन के टाइम पे दी गई वैकेंसी और फाइनल प्रोसेस होते होते दी गई वैकेंसीज में काफी अच्छा अंतर हो जाता है। मतलब वैकेंसीज बढ़ जाती हैं क्योंकि बीच में एज पर बैंक रिक्वायरमेंट बैंक ऑलरेडी जो है वो अनाउंस कर देते हैं कि हमें इतनी वैकेंसी चाहिए। और आपने देखा होगा नोटिफिकेशन के टाइम पे ये भी होता है कि कुछ बैंकों ने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की होती तो वो बीच में एज पर रिक्वायरमेंट वैकेंसी रिपोर्ट कर देते हैं। कभी कोई बैंक जिनका ऑलरेडी एक डेटा है लेकिन उसके बाद भी एक्स्ट्रा वैकेंसीज हमें देखने को मिलती हैं। तो ये ओवरऑल विन विन सिचुएशन स्टूडेंट्स के लिए होता है क्योंकि जितनी बढ़ी हुई वैकेंसी आपको मिलेंगी बेनिफिट आपको जो है वो आफ्टर प्री मेंस के लिए भी हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले जब एक जो है वो डिटेल डिस्कशन किया था एक एक्सपेक्टेड नंबर के आईबीपीएस क्लर्क के, तो मैंने बताया था कि इंडियन बैंक ने वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट कर दी है। फाइनली अभी डेटा भी आ गया है जिसमें हम लोग स्टेट वाइज वैकेंसी देखेंगे कि स्टेट वाइज कितना अपडेशन हुआ है। सबसे पहले जितने बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्री से मेंस तक का एडवांस रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन बेस्ड चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें सभी लोग सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। देखिए इंडियन बैंक ने अभी आरटीआई के माध्यम से वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट की है। अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूंगा तो जब टोटल नोटिफिकेशन के टाइम पे वैकेंसी हमने देखी थी तो लगभग 10,300 वैकेंसीज देखी थी। इसके बाद एज पर आरटीआई इंडियन बैंक की 1700 वैकेंसी यहां पर रिपोर्ट हुई है, यूको बैंक की लगभग 419 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो टोटल फिलहाल 12,400 वैकेंसीज के आसपास हमें डेटा दिख रहा है। और ये हो सकता है अभी तो पहला फेज है, हो सकता है अभी मेंस के एग्जाम के टाइम पे, ठीक है, फिर उसके बाद बीच के टाइम पे वैकेंसीज और रिपोर्ट हो जाएं तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे आगे भी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे यूको बैंक के 419 वैकेंसी है तो उसका स्टेट वाइज डेटा क्या है। देखिए ये स्टेट वाइज डेटा आपके सामने, एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। आंध्रा में 8, अरुणाचल में 2, असम में 22, बिहार में 15, चंडीगढ़ में 8, छत्तीसगढ़ में 8, चंडीगढ़ में 1, छत्तीसगढ़ में 8, गोवा में 2, गुजरात में 22, हरियाणा 10, हिमाचल 27, जम्मू 8, झारखंड यहाँ पे 11, कर्नाटका 14, केरला यहाँ पे 8, देन मध्य प्रदेश 24, महाराष्ट्र 27, मणिपुर यहाँ पे 2, मिजोरम 2, न्यू दिल्ली 5, उड़ीसा 23, 37, पंजाब 23 और राजस्थान 27, सिक्किम 1, तमिलनाडु 22, तेलंगाना 5, त्रिपुरा 5, उत्तर प्रदेश 37, उत्तराखंड 5 और वेस्ट बंगाल में 37 वैकेंसीज टोटल यूको बैंक ने अपनी अपडेट करी है। अब बात करते हैं इंडियन बैंक की। इंडियन बैंक ने टोटल 1700 वैकेंसी यहां पे अपडेट करी है, जिसको अगर मैं स्टेट वाइज थोड़ा क्रॉस चेक करूं तो आंध्रा में 25, देन 5, 47 अपना स्टेट आप देख लीजिएगा। बिहार में अच्छी खासी वैकेंसी है, 100 वैकेंसी आई है भाई। जो है वो छत्तीसगढ़ में लगभग 35 वैकेंसी, गुजरात में ठीक वैकेंसी 30 है, हरियाणा में 28 वैकेंसी आई है, झारखंड में 35 वैकेंसी है, कर्नाटका में 30 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश के अंदर अच्छे नंबर है, 110 वैकेंसी ऐड हुई है, महाराष्ट्र में 80 वैकेंसी है, न्यू दिल्ली में 70 वैकेंसी है, उड़ीसा में 45 है, देन पंजाब में यहाँ पे 60 है, राजस्थान में 30 है, तमिलनाडु 235 वैकेंसी है, तेलंगाना 40 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में अच्छे खासे नंबर हम देख पा रहे हैं, लगभग लगभग जो है वो 500 वैकेंसीज हैं और वेस्ट बंगाल में 160 वैकेंसीज हैं। तो अच्छे खासे वैकेंसीज हमें स्टेट वाइज भी जो है वो ऐड होते हुए मिले हैं। तो जो भी बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल पे और बढ़ जाना चाहिए क्योंकि वैकेंसीज अगर ज्यादा हैं तो जो है वो चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो बिट जो है वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब देखिए प्री का एग्जाम आप लोगों का खत्म हो गया, ठीक है, और मेंस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। मेंस का एग्जाम हमें पता है 29 तारीख को है ना, 29 नवंबर को मेंस का एग्जाम है। ये आपका इस बार का जो है वो मेंस का सिलेबस है। लास्ट ईयर की तुलना में इस बार कई चीजें जो है वो यहाँ पे डिफरेंस हुई है मेंस के सिलेबस में, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपका इंग्लिश, देन 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपका जो है वो मैथ्स, देन रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जीए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 155 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है और 2 घंटे का आपको टाइम जो है वो दिया गया है। मैंने कंप्लीट एक स्ट्रेटेजिक वीडियो किया है कि आईबीपीएस क्लर्क की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सॉरी क्या कहते हैं, इस चैनल पे आप जाइएगा, चैनल पे वीडियो सेक्शन में आप जाइएगा, वहां पे आपको आईबीपीएस क्लर्क का कंप्लीट एक डिटेल मेंस का एनालिसिस का सेशन मिल जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप कट ऑफ के नंबर देखें, देखिए ओवरऑल पेपर तो 200 का होता है, ये जो मार्क्स हैं ये 100 के आधार पे, हमेशा मेंस का नंबर 100 के आधार पे बनाया जाता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एक का नंबर लेट सपोज 40 है, कौन सा स्टेट है ये उत्तर प्रदेश है, इसका कट ऑफ 40 गया है, इसका मतलब अगर आप 200 के आधार पे जाएंगे तो ये नंबर आपका नियर अराउंड 80.26 होगा। 80.26 का यहां पे टारगेट है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 2024 से लेके 20 तक के मेंस के जो है वो नंबर्स देखेंगे तो ये जो है वो कट ऑफ का नंबर है। अगर आप एक आध स्टेट जैसे हरियाणा, हरियाणा कहाँ है, कहीं दिख रहा है क्या? हरियाणा में नंबर हमेशा से कट ऑफ के जो है वो ज्यादा होते हैं। जैसे अगर मैं इधर आ जाऊं, ये रहा हरियाणा,
42 हो गया, 44 हो गया, 2020 में 44 गया, 44 मतलब 88, है ना, ठीक है। देन 43 गया मतलब 86, ठीक है। 45 दमन दीव का, ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी इंपैक्टेड है। बट अगर आप मोटा मोटा लगभग जाएंगे तो हम लगभग 80 से 82 नंबर एक आइडियल देख पा रहे हैं कि गया है। फिर भी मैंने आपको उस मेंस वाले वीडियो में ये कहा था कि आपका टारगेट अगर 95 से 100 के बीच में है तो आप एक आइडियल जो है वो एक मतलब सिक्योर होके आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई मेरा मेंस ठीक गया है। वहां पे मैंने स्ट्रेटजी को भी डिटेल किया है। देखिए हमेशा मैं एक चीज ये कहता हूं, प्री में बच्चों का सिलेक्शन हमने देखा है एज पर एज, चूंकि हम टीचर हैं, हमें एक जो है वो ईयर का अनुभव है, हमने ये देखा है कि बच्चा प्री तो क्वालिफाई कर लेता है लेकिन मेंस जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाता। इसके कई कारण हैं और ये गलती आपके साथ भी ना हो पाए इसलिए ये सीरियस टाइम है जहां पे आपको थोड़ा फोकस करना है। देखिए मेंस में हो क्या रहा है, आपसे मिस्टेक क्या होती है, आप एक तो प्री के जैसे ले लेते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार 2+2 4, हमसे प्री पूछ लिया गया, ऐसे मेंस भी पूछेगा। नहीं सर, मेंस ऐसा नहीं होता है। मेंस में कॉन्सेप्चुअल डेप्थ क्लैरिटी होती है। हम कभी ये चीज एज ए टीचर नहीं बोलते कि 40 मार्क्स हैं, 60 जो है 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स हैं तो आपको 60 के 60 पूरे टारगेट करना है। नहीं सर, अगर आप 20 22 25 भी डिसेंट एक्यूरेसी के साथ आप निकाल लेंगे तो वो बहुत अच्छा है। मेंस में करने से ज्यादा हमें यह पता है कि कौन से क्वेश्चन को नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। अगर ये ज्ञान हम समझ लेंगे तो शायद हमें मेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और वो स्ट्रेटेजिक वीडियो में मैंने आपको डिटेल ये चीज बताई हुई है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अगर मैं अगले जो है वो कुछ टाइम के लिए बोलूं, सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज कंटेंट एज सुन एज पॉसिबल पूरे कर लेना है। बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस है, समय आपके पास अभी बहुत है। आज की डेट देखिए, मेंस के एग्जाम की डेट देखिए, आपके पास काफी टाइम है। सबसे पहले आप टॉपिक वाइज कंटेंट अपडेट जो है वो जो है पूरा कर लीजिए। जीए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, स्कोरिंग टॉपिक आपके मेंस में होता है। देन क्वांट और रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। क्वांट और रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि अगर सही स्ट्रेटेजी, क्या क्या टॉपिक हमें करने हैं, क्या स्किप करना है, तो जितने एक रिक्वायर्ड मार्क्स होते हैं मेंस के रिगार्डिंग वो आप क्वांट और रीजनिंग में निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए और मैं सीधे सीधे कहूंगा अगले जो भी 30 से 40 दिन है आपको पूरा का पूरा आईबीपीएस क्लर्क मेंस में लगाना है। क्योंकि आप समझिए अगर ये 1 डेढ़ महीने आप फोकस्ड रह लिए तो शायद जिंदगी के 40 साल आपके बेहतर हो जाएंगे। अगर आप इस जो है वो दृष्टि से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगला 1 महीना बहुत वैल्यूबल है। समझो, आप मेहनत करोगे आपकी लाइफ सेटल होगी, आप मेहनत नहीं करोगे आपकी लाइफ ही खराब होगी। इसमें मतलब ये मोटिवेशन की बात ही नहीं है। अगर आप ये कहेंगे सर हमें मोटिवेट करो कैसे मेंस पढ़ना है, तो भाई ये काम मेरा नहीं है और अगर मैं कर रहा हूं तो बहुत गलत कर रहा हूं। क्योंकि अब आप 15 16 18 साल के बच्चे नहीं हैं, आप लाइफ लॉन्ग चीजों को जानते हैं, आपको सब कुछ पता है क्या सही है क्या गलत है। आपके लिए यहां मेंस इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपका कैरियर सेटल होगा। आपने आज अगर थोड़ा लेजीनेस दिखाया तो आपके पीछे 100 बच्चे बैठे हैं जो आपकी एक लेजीनेस में आपसे 2 कदम आगे निकल जाएंगे और डिजर्विंग होंगे वो एट द एंड। देखिए पक्षपात कहीं नहीं है, डिजर्विंग जो होगा उसे मिलेगा। तो आप अगर लेजीनेस दिखाएंगे तो अगला बंदा आपसे आगे निकल जाएगा और शायद आज से 2 4 5 10 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि टाइम था मेरे पास, समय था, शायद मैं उस 1 महीने में अपनी मेहनत को मतलब 2 गुना दुरुस्ती के साथ कर लेता तो लाइफ थोड़ी मेरी बेटर हो जाती। तो वो रेग्रेट आपको 10 साल बाद ना हो, 5 साल बाद ना हो। आज अगर भगवान ने मौका दिया है, अगले 1 डेढ़ महीने का समय दिया है, मेक श्योर करें सीरियस होकर स्टडी करें क्योंकि मेंस ही इंपॉर्टेंट है। प्री आपके लिए क्वालिफाइंग है भाई, प्री से आप जो है उसका कोई नंबर काउंट नहीं होता। आप ये सोचे कि अरे मैंने तो प्री में तोर्रम खानी कर ली, मैंने 95 अटेम्प्ट कर लिए, अच्छी बात है आपने कर ली है सर, अच्छा है आपका प्री क्वालिफाई हो गया सर, लेकिन प्री के मार्क्स काउंट नहीं होते। फाइनल सिलेक्शन ही एट द जो है वो मोस्ट कहलाता है कि फाइनल सिलेक्शन आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके लिए मेंस एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो क्या आपको करना है, मैंने आपसे कहा कि आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है, ठीक है। आपका टाइम टेबल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सेक्शनल टॉपिक आप जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट करते जाएं, अगर आप ऐसा है कि आपका टॉपिक कंप्लीट है तो आपको अल्टरनेट डेज में जो है वो मेंस का मॉक देना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप अभी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं तो जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता जा रहा है उसको आपको जो है वो एनालिसिस करना है और सेक्शनल मॉक देके अपने मार्क्स को देखना है कि आपके मार्क्स कितने हो सकते हैं। पजल गेम चेंजर मैं इसलिए कर रहा हूं, देखिए मैं कभी भी रीजनिंग में एडवाइस नहीं करता, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, कि आप शुरुआत पजल से करें। नहीं, मत करिए, बिल्कुल मत करिए। आप कितने भी कॉन्फिडेंट देख के लग रहा है कि नहीं करना, नहीं करिए। ये पजल जो है एक प्रकार से ट्रैप भी होता है क्योंकि आप समझिए, मतलब एक सिंपल साइकोलॉजी में आपको बताता हूं।
अगर आपके पास 30-35 मिनट है, लेट्स सपोज 35 मिनट है, 35 मिनट में आपने पहली शुरुआत पजल से कर दी, ठीक है। अब वो पजल मेन से भाई प्री तो है नहीं, अब आपको टाइम तो लगेगा सॉल्व करने में। मान लीजिए 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लग गए और 5 मिनट बाद आपकी पजल नहीं बनी, तो जानते क्या होता है, आपके मेंटल स्टेट में प्रेशर आ जाता है। क्या प्रेशर आता है कि देखो यार मुझे 60 मार्क्स निकालने हैं, मैं इस 5 नंबर के क्वेश्चन के पीछे गया, मुझे 5-6 मिनट हो गए और ये सवाल अभी पता चल रहा है कि मुझसे गलत हो गया। इसका मतलब ये है मेरे पास अब ले दे के 30 और 29 मिनट ही बचा है, जिसमें मुझे 55 क्वेश्चन करने हैं। शायद मैं अगर किसी और टॉपिक से स्टार्ट करता तो मैं डिसेंट अटेम्प्ट बनाते हुए आगे बढ़ता। ये रेग्रेट आपको इंस्टेंट आ जाता है, इंस्टेंट पेपर के बीच में आ जाता है, और ये रेग्रेट आपके अंदर फियर पैदा करता है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल पे आप जितने ही स्ट्रांग होके एग्जाम देने गए हो वहां पे आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं और इसका इंपैक्ट ओवरऑल पेपर में होता है। तो पजल जब मैं गेम चेंजर जो है वो चेंजर बोलता हूं, तो मैं ये बोलता हूं कि आप मिसलेनियस टॉपिक अटेंड करने के बाद ना आप पजल को डिफरेंशिएट करिए। जैसे 3 से 4 पजल या फिर 3 पजल तो आएंगे ही आएंगे, आप उन 3 पजल देखिए कौन सी डुएबल है। लेकिन ये आप कब करेंगे, जब आपके मिसलेनियस टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। मिसलेनियस टॉपिक कंप्लीट होने से पहले बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। और अगर 3 से 4 पजल है तो जनरली हम 1 से 2 ऐसी पजल देखते हैं जो हमें देख के समझ में आ जाता है कि अच्छा ब्लड बेस्ड है, ब्लड का डायग्राम बनाऊंगा तो काम बन जाएगा, हाँ यार इसको स्ट्रेटजी बनाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो कोशिश करें कि पजल को सेलेक्ट करके आप उसको कैसे ट्राई कर रहे हैं, अगर इतना समझ में आ जाएगा तो पजल आपके लिए गेम चेंजर होगी, जहां पे 5 नंबर 10 नंबर आपको पके पकाए मिल जाएंगे। और मेंस के अंदर भाई 5 नंबर 10 नंबर बहुत वैल्यूबल है, बहुत वैल्यूबल है। आपको केवल सिलेक्टिव अप्रोच करनी है, और उसमें भी अगर मैं कहूं 90, 95 या 100 का टारगेट अगर हमने लिया है, और अगर मैं सेक्शन वाइज इसको कंप्लीट करूं, तो नियर राउंड अगर आप 22 से 25 नंबर भी 60 मार्क्स में 25 मार्क्स निकाल लेते हैं तो वो एक अच्छी चीज, अच्छा अटेम्प्ट जो है वो ओवरऑल माना जाएगा। ठीक है, ओके। देन एक्यूरेसी में फोकस करिए, क्योंकि मेंस का एग्जाम भाई लेंदी होता है, डिफिकल्ट होता है। तो यहां आप स्पीड का गेम खेल ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लें। आप बस अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करिए कि हाँ भाई मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं ना 100% सही है, बस 100% सही है। ऐसे ही मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए, मुझे लग रहा है कि 100% जितना एक्यूरेट आपका पेपर होगा उतना आप कॉन्फिडेंट होकर जो है वो अपने जो है वो मेंस के एग्जाम को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, हमेशा मिसलेनियस से स्टार्ट करिए। कैलकुलेशन जो आपने प्री में पढ़ा है ना सर, मेंस में इसकी काफी हेल्प होगी। मैंने जब मेंस वाला वो वीडियो किया था जहां मैंने आपको बताया कि मेंस की अप्रोच कैसे करनी है, मैक्सिमम मेंस के पेपर में आप देखिए सिंप्लीफिकेशन या नंबर सीरीज वहां भी आए, लेवल अप हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वहां मिलते हैं। डीआई में जो कैलकुलेशन होता है वो आपने आपके प्री के कंटेंट का काफी हेल्प होता है कि हाँ भाई आपने कैलकुलेशन के ट्रिक्स पढ़े हुए हैं, तो शायद मेंस लेवल पे जब डेप्थ सवाल पूछेगा तो आप कैलकुलेशन को बेटर वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपकी मेंस में काफी हेल्प करने वाला है। इसके सारे कंटेंट, मेंस लेवल के कंटेंट की प्रॉपर जो है वो क्या कहते हैं हेल्प लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, आप मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के बाद मेंशन करिएगा, सर मुझे मैथ्स का भी कंटेंट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं सभी को मेंस कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, सभी को कंटेंट मैं देने वाला हूं जो मेंस के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको मैथ्स का भी कंटेंट अपार्ट फ्रॉम रीजनिंग चाहिए, मेक श्योर करें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास समय तो है, कई लोग पहली बार आईबीपीएस क्लर्क मेंस जो है वो क्वालिफाई किए होंगे। अब होता क्या है कि जब हम मेंस की स्टडी करने जाते हैं तो हमें कई तरह की, एक तो ये कि मैं खुद कर सकता हूं है ना, या फिर मैं अपनी मदद से ही यार मुझे तो आइडिया हो गया, लेकिन इससे होता क्या है, एग्जैक्ट लेवल जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, हायर लेवल कंटेंट, कैट लेवल कंटेंट, एक्सपेक्टेड पैटर्न, वो शायद आपको हर जगह ना मिले। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने कंप्लीटली लॉन्च किया है उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच। ये डेडिकेटेड आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश अरुण सर, संतोष सर, मैं, विवेक सर, हमारी कंप्लीट टीम जो है वो आईबीपीएस क्लर्क मेंस को बिल्कुल डेप्थ डिटेल यहां पे पढ़ा रहे हैं। और इस बैच के माध्यम से आप डेडिकेटेड अपनी मेंस की स्टडी कर सकते हैं, जहां पे टॉपिक वाइज कंटेंट, उसके बाद प्रैक्टिस, स्टडी मटेरियल, नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको मेहनत करनी है भाई, मेहनत तो आपको ही करनी है, बाकी सब कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत डिसेंट प्राइसिंग में हम आपको दे रहे हैं, बहुत डिसेंट प्राइसिंग में आप इसको अवेल कर सकते हैं। देखिए, हमेशा मेरे पिताजी कहा करते थे कि ज्ञान पे इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हमेशा सूद समेत वापस आता है। अगर आपको लगता है कि आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है और मेंस को भी आप सही तरीके से कवर अप करना चाहते हैं, बेस्ट है आपके लिए उड़ान आईबीपीएस क्लर्क मेंस का बैच, जहां से आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डेडिकेटेड, जो लोग ये कहते हैं कि सर मुझे केवल ना रीजनिंग पढ़नी
पढ़ना है। सर हम केवल रीजनिंग आपका पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए मेरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है जिसमें नीव फाउंडेशन, लक्ष्य मेंस है ना, देन जुनून का एसबीआई क्लर्क मेंस, उड़ान का आईपीएस क्लर्क मेंस, ग्रामीण बैंकर्स बाबू का प्री प्लस मेंस का बैच, ये बहुत ही डिसेंट प्राइसिंग में आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा हमने LICAA मेंस को टारगेट करते हुए डेडिकेटेड LICAA का लक्ष्य मेंस का बैच यहां पे लॉन्च किया है, जो कि आपके लिए डेडिकेटेड है LICAA मेंस चैप्टर वाइज कंटेंट के लिए, यहां से आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फाइनली एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए शौर्य का डेडिकेटेड एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच है। ये बैचेस आप कहां से अवेल कर सकते हैं? ये बैचेस आप जो है वो अवेल कर सकते हैं या तो आप इसी के कहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, या फिर आप कोई भी वीडियो क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी शाम को लाइव सेक्शन में गया, अभी शाम को आज मैं IBPS क्लर्क मेंस पे एक वीडियो लेने वाला हूं जहां पे हम लोग मेंस की कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसके जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, आपको सारे बैचेस की यहां लिंक मिल जाएगी। रीजनिंग नायक आपने सर्च किया, आपको रीजनिंग नायक का मेरा डेडिकेटेड बैच मिल जाएगा। इसके अलावा आपने जैसे ही उड़ान IBPS क्लर्क मेंस क्लिक किया, आपको उड़ान IBPS क्लर्क मेरा बैच डेडिकेटेड मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे शौर्य बैच पे क्लिक करेंगे तो शौर्य आपको मेरा डेडिकेटेड SBI क्लर्क मेंस का हमारा बैच मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप अगर लक्ष्य मेंस पे जो है वो क्लिक करेंगे, आपको LICAA मेंस का यहाँ पे बैच जो है वो डेडिकेटेड मिल जाएगा। और ये सारे बैचेस आपको बैंक महानायक के अंदर मिलते हैं। बैंक महानायक क्या होता है? अगले 1 साल, 1.5 साल और 2 साल तक जितने बैचेस आएंगे वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलेगा, जिसकी 2 साल की फीस यहाँ पे 1999 रखी गई है, तो आप इसको भी प्रॉपर यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमने आपको ओवरऑल बता दिया। सारे बच्चे मुझे बताइएगा, लेटेस्ट में अगर आपने कोई भी एक मेंस का मॉक दिया है, लेटेस्ट में कोई भी आपने एक मेंस का मॉक दिया है, तो मुझे बताइएगा उसमें टोटल स्कोर आपका कितना बना है, और चारों सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए का इंडिविजुअल टॉपिक वाइज स्कोर कितना है, इसको भी आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो प्रॉपर बताइएगा। ठीक है, ओके। चलिए फिलहाल के लिए वीडियो को भी इतना ही रखते हैं, और कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।